तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप भी कहता टेंशन ना लो, एक प्लान है मेरे पास। मैप निकाल के दिखाता है दुश्मन देश का और कहता है ये जो दुश्मन देश है ना वो एक पार्टी के नहीं है, 3 अलग अलग पार्टी की है, जिसमें से एक आता है खागन नाम करके आदमी और 2 प्रिंस आता है, लेफ्ट प्रिंस और राइट प्रिंस। और जब मैंने डिटेल में पता किया ना तो मुझे ये पता चला कि भाई नहीं जमती, लेफ्ट प्रिंस की राइट प्रिंस के साथ नहीं जमती, खागान की राइट के साथ नहीं जमती, नहीं लेफ्ट के साथ यहाँ पे जमता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें किसी एक के साथ दोस्ती करनी है। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड, कहना क्या चाहते हो? एक के साथ दोस्ती करके हमारा मेकअप भी कहता है या सही पकड़े हो, हम एक के साथ दोस्ती करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे बाकी दोनों की बैंड बजाने में। तो भाई ऐसे बाकियों की बैंड बज जाएगी, एक बचा रहेगा उसके साथ तो वैसे भी दोस्ती हो जाएगी। कैसा लगा हमारा प्लान? इनकलाब जिंदाबाद। वो भी कहती पागल पागल हो गए हो क्या यार, क्या क्या बोले जा रहे हो? जो सोल्जर था वो भी कहता ठीक है यार आपने सही बोला, लेकिन याद है आपने बहुत पहले बिल्ली नाम के एक आदमी के बारे में बोला था, हमारे शहर का आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने बोला टीम में ले लो, हमने मैसेज दिया कि राजा बुला रहे टीम में आ जाओ, वो उसने आपको गंदी सी माँ की गाली दी, बोला मर जाऊंगा, कोठे पे काम करूंगा लड़की बन के, लेकिन तुम्हारी टीम में कभी भी नहीं आऊँगा। क्या करे? हमारा मेकटा भी लग इतनी बदतमीजी से बात यहाँ पे किया। डोंट वरी, जैसे ये बैटर का मामला सॉल्व होगा ना उससे पास जाके मिलूंगा, बात करूंगा, तुम जाके एंजॉय करो। वो भी कहता ठीक है। ओ बल्ले ओए शाबा ओए। हमारा मेकटा भी लग वाट भाई, मैंने बस बोला जाओ, साला इतना क्या मतलब खुशी खुशी यहाँ पे जा रहा है। बाय द वे वो जा चुका है तो आ जाओ यार, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। वो भी कहती है औताद में रह लो, अभी चुम्मा चाटी बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। तो हमें प्रैक्टिस की ओर आते हैं। जब वो हमारे मेकटा पे अटैक करती है, हमारा मेकटा आसानी से अटैक को रोक लेता है, लड़की को नीचे पटक देता है। तो लड़की भी उसको पटक के उसके ऊपर आती है और कहती है भाई गोड़ी ये क्या हो रहा है? हमारा मेकटा भी कहता है रोमांस हो रहा है और ये सब सपना था, यानी सपने में सोच रहा था ऐसा। वो भी कहते क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हमारा मीकट्टा भी लेकर रोमांस, यार मैं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, ट्रेनिंग के बारे में दोगी ना मुझे? वो भी कहती है ट्रेनिंग दूंगी, बस तो ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन यार तुम तो अभी लो लेवल के हो, तुमने कभी ट्रेनिंग भी नहीं की, इतना में तुम क्या ही कर लोगे? हमारा मेकट्टा भी कहता तुम बस ट्रेनिंग दो ना यार, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा यार, मैं मुझे विश्वास है यार। वो भी कहते मुझे नहीं विश्वास तुम जैसे नुबड़े आदमी पे, चलो यार स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, और राजा जी जो मैंने आपसे वादा किया था ना वो निभाऊंगी। हमारा मेकट्टा भी लग आए हाय, वादे के बारे में सोच के तो खड़ा ही हो जाता है, साइड में मुड़ के देखता है तो बड़े बड़े अरमान दिखते हैं। हमारा मेकट्टा भी लग अरे यही तो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, इसके आगे तो मैं टिक नहीं पाता, अरे बहुत बड़े हैं। वो भी कहती है मगर क्या? हमारा मेकट्टा भी लग कुछ भी है लेकिन है। तो समझ जाती है मेरे बड़े बड़े अरमानों के बारे में बात किया जा रहा है, ठरकी सा मुंह देखकर तो मुंह पे जोर से मारती है। हमारा मेकट्टा साला उसमें भी मज़े ले लेता है। अब आते भाई जेल के अंदर जहाँ पे बंद थी वो बीबी, तो उसके कुछ कमीने लोग बचा लेते हैं और कहता है बचा लिया मैंने आपको मैडम जी। मैडम जी भी कहती उस कमीने राजा के बच्चे ने मेरे पे अटैक किया, मेरी तौहीन की और मुझे जेल में बंद किया, मैं लूँगी बदला, चलो यहाँ से। अब आते कुछ दिन बाद जो हमारा मेकट्टा काम करके ट्रेनिंग करके थक चुका है और कहता काम पे काम ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग, भाई मर चुका हूँ यार, ये कितना मुश्किल होता है बीबी लोग को पटाने के लिए, साली एकदम पूरा थका के रख दी। सोल्जर आता है और कहता अरे यार क्या हुआ? हमारा मेकट्टा भी कहता मुझे क्या होगा, वो कमीना नहीं आया क्या? ये भी कहता ना ना वो कमीना यहाँ पे नहीं आया, उससे मुझे याद आया यार आपकी बंदी भी दिखाई नहीं दे रही। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ शूज़ आई, अरे किधर है वो, किधर है? बोला जाता होगा भाई कहीं प्रैक्टिस वैक्टिस कर रही होगी। हमारा मेकट्टा भी लेकिन यार प्रैक्टिस करके तो हम अभी आए थे, शिट मुझे अब दाल में कुछ काला यहाँ पे लग रहा है। तो कमरे में चेक करने आता है, नौकरानी से पूछता नौकरानी मैडम जी किधर है? वो भी कहती अरे वो आपके पास नहीं है क्या? मैसेज तो आया था कि आपने बुलाया। हमारा मेकट्टा भी कहता मैंने कब बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। वो भी कहती नहीं अभी 1 घंटे पहले क्यों आया, बोला कि राजा ने बुलाया चलो, तो वो चली गई, मुझे लगा आपके पास होगी। सोल्जर भी कहता शिट मुझे ऐसा लगता है आपके नाम पे किसी और ने बुलाया और किडनैप यहाँ पे कर लिया, और एक ही ऊँचे फूशू यूंच जिसने बुलाया था, मुझे लगता साला वही कमीना है। हमारा मेकट्टा भी कहता या चलो उसको ढूंढने के लिए, अगर वो नहीं ना मिला तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। उतने में खबर आता है कि अरे जेल से वो कमीनी लड़की प्राइम मिनिस्टर की बेटी भी भाग गई। हमारा मेकट्टा भी लाइक व्हाट, वो भी भाग गई? यानी उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो अपने सारे नौकरों को इकट्ठा करता है और कहता तुम सबकी माँ का। वो लोग कहता नहीं हमको गाली मत दो, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता भाई सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और जो मेन यूज था फूशुन उससे कहता क्या रे छक्के? वो भी कहता रे मैंने कुछ भी नहीं किया, साहब जी मुझे मत मारो साहब जी। हमारा मेकट्टा भी कहता तू ही था जिसने बुलाया था,
तो तूने क्यों बुलाया, जबकि मैंने तुझे बुलाने को बोला भी नहीं था, तेरे चक्कर में बाहर गई और उसको किडनैप कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं तू भी दुश्मन के साथ मिला है। वो भी कहता ना मैंने नहीं बुलाया। अरे अब क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। हमारा मेन कट्टर भी कहता बोल साले, अगर तूने नहीं बोला तेरी जान निकाल लूंगा। बोल बे कुत्ते के बच्चे बोल। मारता है, जमीन पे पटकता है और कहता हाँ मैंने उसको बुलाया था आपके नाम पर, और वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी किडनैप करके साई-फाई सिटी में लेके गई है। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है, इस यूंज को जेल में डालो। और मैं चला अपनी बंदी को बचाने के लिए। अब आते बंदी की ओर, जो होश में आती है और कहती है अरे मुझे तो राजा ने बुलाया था, मैं जैसे गई किसी ने मेरे मुंह पे रुमाल डाला और मैं बेहोश हो गई है, मैं किधर आ गई। तो प्राइम मिनिस्टर की बेटी आती है और कहती है और नंबर 1 एक्सपर्ट यही है, नंबर 1 एक्सपर्ट। हाँ, पागल होकर बेहोश भी हो गई। वो भी कहती साली तू जेल से भागी, तूने धोखा दिया और तूने मुझे किडनैप भी कर लिया, राजा तुम्हारा लोकेशन ढूंढ के तुमको बहुत मारेंगे। वो भी कहती है राजा लोकेशन ढूंढ के मारेंगे। हाँ, राजा मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, और राजा जब तक ढूंढे, जब तक मेरे पास आए, यार मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ यहाँ पे कर चुकी रहूंगी। तुम्हारा कल्टीवेशन बेस मैंने सील कर दिया है, लड़ने के लायक भी नहीं बची हो। वो भी कहती है लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती है, हिम्मत है तुम मुझे मार के दिखा। वो भी कहती है तुझे मारूंगी बिल्कुल भी ना, तुझे टॉर्चर करूंगी, तेरी हालत एक मरे हुए कुत्ते से भी ज्यादा बेदर्द यहाँ पे कर दूंगी, ताकि राजा तुमको देखे, उसके मुंह पे रोना आए और रोना देखकर मैं एंजॉय कर सकूं। हाँ सुनो मेरे लौंडे लोग, ये लड़की तुम्हारी है, जाओ लूट लो इसकी इज्जत। तो सारे ठरकी कमीने लौंडे एकदम की लूट लेंगे। मैडम जी भी लायक आज तो मैं लूट गई, राजा जी बचा लो यार, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचूंगी। सारे ठरकी लौंडे एक्साइटेड गए मैडम जी कर लेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी और ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे देखने में। उतने में हमारा मेक कटर आ जाता है, तो ये भी कहती कौन है साला, हमारा मेक कटर आ जाता है और कहता है ये मेरी बंदी है, जिसने भी टच किया मार डालूंगा उसको। तो बंदी तो एकदम इंप्रेस हो जाती कि अरे मेरे बाबू ने मुझे सही टाइम पे बचा लिया। और कमीनी को विश्वास नहीं होता है, राजा जी तू सही टाइम पे आ गया। अबे बॉलीवुड मूवी देखता है क्या यार, कि जब हीरोइन की इज्जत लूटती है तभी आ जाता है। अबे 2 मिनट यहाँ पे और लेट हो जाता तो देखने में मजा आता। हमारा मेकअटा भी कहता चुप कर, मुंह बंद कर, मेरी होने वाली बीबी है, खबर है तूने टच भी किया तो। वो भी कहती है बीबी है, ये ले साले कुत्ते, अटैक करने वाली थी। हमारा मेकअटा भी अटैक करने वाला था पीछे से, वो भी कहती संभल के यार। हमारा मेकअटा भी कहता या दोनों अटैक करते हैं तो कमीनी नोटिस करती व्हाट, अबे तुम चोमू से आदमी थे, लड़ाई वड़ाई तुमसे होती नहीं थी, अब कैसे लड़ सकते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्योंकि अपनी बीवी के साथ मैं कई दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। वो भी कहती हाँ जी कद्दू मेरा, तेरी बीवी को मारूंगी, उसका कल्टीवेशन बेस भी सीले। वो भी कहती शिट मेरा कल्टीवेशन बेस सीले, अरे मैं नहीं लड़ सकती बचाओ। हमारा मेक कट्टा भी लगा है मेरी बंदी, अरे कोई तो बचाओ। तो वो खुद बीच में आता है, हाथों से लिटली अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। मनी मन सोचता है आई एम सो कूल, क्या मैंने जान यहाँ पे बचाई है। अब वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है बस करो तुम दोनों का, मैं तुम दोनों को ही मारूंगी। हमारा मेक कट्टा उतने में मिर्ची निकाल के मुंह में डाल देता है, आंखों में। वो भी कहती छी शर्म नहीं आती क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना, और उसी का फायदा उठा के बहुत मारता है, मार मार के बेहोश कर लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कटर कमीनी बेटी पे नमक बमक धूल मिट्टी फेंक कर है ना उसको फाइनली हरा ही देता है। उसको हराने के बाद कहता है हाँ बड़ी आई थी कमीनी कुत्ती की बच्ची, जाओ या जेल में बंद कर दो। तभी खबर आता है कि उसका बाप यहाँ पर आया बचाने के लिए। तो नीचे से लड़की भी कहती है कि अरे यार उसका बाप तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या करोगे यार, इसको मारना तो मुसीबत वाला काम हो जाएगा। तो वो आता है और कहता मारी डिकरी। तो डिकरी भी कहती है अब जान बचा लो मैनू, अरे मैनू बचा लो वरना ये मार डालेगा। तो बाप भी कहता क्या हो रहा है, मेरी बेटी के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी को जाने दो। हमारा मेक कट्टर भी कहता लो जा आजाद कर दिया मैंने तेरी बेटी को। इतना बोल के उसके सामने जान निकाल लेता है। आधे घंटे बाद आते हैं, जब हमारे मेक कट्टर को चोट लगी थी तो मैडम जी मलहम पट्टी लगा रही थी। हमारा मेक कट्टर भी कहता अच्छा लग रहा है, लगाती रहो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने लिटरली प्राइम मिनिस्टर के सामने उसकी बेटी की जान निकाली, सोचा गुस्से में आएगा कुछ करेगा, मालूम है क्या कहता है, ठीक है राजा जी बाद में मिलेंगे। इतना बोल के साला चल भी गया। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चालू है। ये भी कहता है यार उसको बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है और बहुत ही गुस्से में, तो पक्का कुछ ना कुछ सोच रहा होगा आप बदला लेने का। हमारा मेक कट्टर भी कहता है यार ये तुमने ठीक बोला है, भाई दबे तुम ठीक हो ना। वो भी कहती है यार इसमें सारी गलती मेरी है, मैं किडनैप हो गई, अगर मैं किडनैप ना होती तो ऐसा कुछ भी ना होता। हमारा मेक कट्टर भी कहता डोंट वरी मेरी जान,
तुम्हारे पे जितना मुसीबत आएगा, जितनी बार किडनैप होगी ना, मैं हमेशा तुमको बचा लूंगा। और साला किस करने की कोशिश करने वाला था तो मैडम जी मुंह लेके पटक देती है और कहती है औताद में रह लो। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे यार एक बार थोड़ा सा तो करने दो ना। वो भी कहती है अभी नहीं यार, ये सारी चीजें बाद में। हमारा मेन कट्टा भी लगा हुर्रे हुर्रे हुर्रे, मजा आ गया, मजा ही आ गया। वो भी कहती चुप करो यार, सो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम भी मेरी बाजू में सो जाओ ना। वो भी कहती है क्या बोले तुमने, सोना चाहते हो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी नहीं यार तुम तो फालतू में गुस्सा यहाँ पे किए जा रही हो, मैं तो बस मजाक किए जा रहा था। उससे मुझे याद आया, अरे यार वो जो यूंच जिसने तुमको बुलाया था वो रियलिटी में कम ही ना था, वो साला प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे मिला था। मैंने उसको ठिकाने यहाँ पे लगा दिया, वरना न जाने कितना मुसीबत आता। वो भी कहती है लेकिन यार उसको आज़ाद भी तो किसने किया था जेल से। मुझे ऐसा लगता है हमारे में बहुत सारे ऐसे बंदे जो प्यार से दोस्ती करके रखते हैं, लेकिन रियलिटी में साले कमीने हमारे प्लान की बस बैंड यहाँ पे बजा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, हमेशा आपके साथ ही, हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। हमारा मैं कट्टा भी लाइक मेरी जान आए हाय वैसी चिपकी रहो मेरे साथ। आओ आते अगले दिन जब हमारा मेन कट्टा बैठा हुआ था तो बॉडीगार्ड आता है और कहता टेंशन ना लो, उस यूंच को मैंने ठिकाने लगा दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें मेन जो दुश्मन देश अभी बैटल करने आ रहा है ना, दुश्मन देश के बैटल के साथ ध्यान देना है, उनकी बैंड यहाँ पे बजाना है और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को रोकना है, न जाने कभी ना क्या क्या करेगा। मैडम जी भी कहती है ये आपने सही बोला, लेकिन कैसे यार, वो प्राइम मिनिस्टर का पावर बहुत ज़्यादा है, उसके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार हमें कोई सबूत ढूंढना पड़ेगा जिससे हम डायरेक्ट उसको फंसा सके और फिर उसको मारने का बहाना मिल जाए, लेकिन उसका ही तो मुझे मिल यहाँ पे नहीं रहा। डोंट वरी, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कर लेंगे। बाय द वे यार मैंने सुनने में आया था जो दुश्मन देश का यहाँ पर था ना, उसका क्या हुआ, तो बोला जाता डोंट वरी अभी जाके पता करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग जल्दी से पता करो, ये प्राइम मिनिस्टर ये दुश्मन देश हमारा दो बड़ा मुसीबत है, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गायब करना चाहिए। और मैडम जी चलो ना यार हम डेट पे होकर आते हैं। वो भी कहती है ठीक है मैं डेट पे जाके होकर आ रही हूँ। अब आते भाई फिर से अगले दिन की बारी, जब हमारा मेन कट्टर ऐसा सपना देखता है कि नंगी नंगी वो सामने से आ रही है, उतने में यूं जगा देता है कि महाराज उठो। ये भी कहता है क्या हुआ साली, इतना बढ़िया सपने से तूने मुझे क्यों जगा दिया। वो भी कहता है क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल लोग अचानक से पूरे कोर्ट में इकट्ठा हो गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या वो प्राइम मिनिस्टर भी आया है। ये भी कहता है या प्राइम मिनिस्टर भी आया है और कह रहा है कि आपसे मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर तो साले को वेट करवाओ। हाँ बड़ा आया यार, इतना आसानी से मैं नहीं मिलने वाला। तो 1 घंटे 2 घंटे वेट करवा देता है। उधर प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा आता है कि साला यार आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा साला, आ क्यों नहीं रहा। नौकर भी कहता तेरी बाप की शादी नहीं है जो आएगा। तो बंदे भी लग कर यार ये राजा को क्या हो गया, हमेशा तो आ जाते थे, बदतमीज हो गया राजा, नौकर लोग भी बदतमीज हो गए। तो एल्डर तो भड़क जाता, कहता यूंच के बच्चे साले मेरे पे चिल्लाएगा, मेरे पे चिल्लाएगा। उतने में राजा आ जाता है तो यूंच भी कहता राजा जी नमस्कार। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार नमस्कार, मैंने देखा तूने क्या बदतमीजी की, माफी मांग मेरे यूंच से। तो यूंच भी कहता वो साले माफी मांग, ले मेरे तलवे चाट, गोप गोप मेरा लेगा क्या, वो मैं तो यूंच हूँ, गोप गोप दे भी नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, अब सीधा काम की बात पर आते हैं, बोलो की काम है। तो बोला जाता है कि काम मेरा नहीं था, काम प्राइम मिनिस्टर का था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बोलो प्राइम मिनिस्टर क्या काम है। वो भी कहता काम तो ऐसा है कि आपके तोते लाल हो जाएंगे। दुश्मन देश आपको तो मालूम ही होगा, हमने उनके साथ प्रिंसेस की शादी तय करवाई थी, लेकिन आपने शादी कैंसिल कर दिया। तो वो साले बड़े गुस्से में और कह रहे हैं कि 2 महीनों के अंदर वो हमारे देश में घुस आएंगे और सबकी बैंड बजा देंगे। तो बाकी एल्डर का तो माय गॉड 2 महीने में, अरे यार ये तो गड़बड़ की बात है, अरे राजा जी कुछ करो। तो वो भी घुटने पे आ जाता है और कहता है यार राजा जी आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रिंसेस की शादी करवा दो, यही एक तरीका बचा हुआ है, प्लीज करवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह बंद कर, मैंने बोला ना प्रिंसेस उन दुश्मनों के साथ शादी नहीं करेगी, मत तो नहीं शादी करेगी, और तुम लोगों ने बगावत किया ना तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम किसी और तरीके से मुकाबला कर लेंगे। वो भी कहता कोई तरीका ही नहीं है, या तो अपना देश उनको दे दो, या तो प्रिंसेस की शादी करवा दो, या तो बैटल करके जीत लो। अपना देश तो दे नहीं सकते, प्रिंसेस के साथ अब शादी करवा नहीं रहे और बैटल होगा मुझे तो ठीक नहीं लगता, तो शादी करवा दो वो ज़्यादा सही है। तो बाकी सभी कहता या ही राइट है। हमारा मेन कट्टा भी साला अकेला कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाया, तो दुश्मन देश का बहाना यहाँ पे बना रहा है। सुन 2 महीने का टाइम है ना, मैं लिख के बोलता हूँ, बिना अपना देश दिए, बिना बैटल किए, बिना शादी करवाए मैं जीतूंगा और इस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता आर यू जोकिंग, आर यू जोकिंग ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नो आई एम नॉट जोकिंग,
प्राइम मिनिस्टर के बच्चे विश्वास कर मेरी बातों का। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता वेल अगर ऐसी बातें आपने 2 महीने के अंदर ये दुश्मन देश का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया ना, आप जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे करूँगा, बिल्कुल बोलो तो बिल्कुल। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया मैं लिटरली सबको छोड़ने को तैयार हूँ। वो भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा गार्ड भी कहता राजा जी क्या बोले जा रहे हो। ये जो हमारी लड़की थी अब उसको भी डाउट होता है कि यार बातें बड़ी बड़ी बोल दी है कि काम पूरा नहीं कर पाए तो राजा का पोजीशन छोड़ देंगे। यार 2 महीने के अंदर इतना बड़ा दुश्मन देश का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है हम सीरियस, 2 महीनों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर कोई मुझे शादी के बारे में, बैटल के बारे में या जमीन देने के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझे कि ना समझे। तो वो लोग भी कहते हैं या समझ गए, 2 महीनों तक हम आपको इस मैटर पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या 2 महीने में अगर आप जीत नहीं पाए तो आपको राजा की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता या मुझे ये मंजूर है। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता या आपने ये बातें बोल दी, अब ये हो के रहेगा। सुने सब लोग सुने ना, राजा ने सबके सामने बोला है। हमारा मेक कट्टा भी लगा नो ये दुनिया से बिलोंग नहीं करता, यहाँ के लोगों के साथ मेरी जान पहचान नहीं है, लेकिन अब ये दुनिया में आ चुका हूँ तो यहाँ के लोग अपने हैं, तो देश को बचाने का जो मेरा काम है ना सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे रहेगा। तभी एक लड़का कहता सुनो यार, उससे मुझे याद आया ये जो दुश्मन के कुछ बंदे ना धीरे धीरे हमारे नॉर्थन एरिया में घुसते चले आ रहे हैं, हमारे बंदे लोग को मार रहे हैं, हमारा सामान चोरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी औरतों को भी किडनैप कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट साला ऐसा भी हो रहा है क्या। चलो यार कोर्ट यहाँ पे बंद करो, हमें अच्छे से प्लानिंग यहाँ पे बनानी चाहिए। ये रेवेन्यू मिनिस्टर यानी जो पैसे वैसे का ध्यान देते हैं उनसे मिलवाओ, और मुझे कितना हिसाब किताब है ना देश का, हमारे देश के पास कितना पैसा उसका बताओ, और ली बाई के साथ मुलाकात करवाओ। ली बाई वो कमाल का लड़का जिसको हमारा मेक कट्टा टीम में लेना चाहता था, लेकिन साले ने बदतमीजी से मना कर दिया था। तो हमारा मेक कट्टा खुद जाता मिलने के लिए कोठे के बाहर और कहता ओ साला रंगीन आदमी है, लेकिन कोठे वाले ली बाई को उठा के बाहर फेंक रहे थे कि साले फ्री का फोकट खाएगा, फ्री का खाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लगा रहे यार ली बाई तो तेज आदमी था, इसको फोकट का खाने के लिए निकाल रहे हैं क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।